हिसाब से हमने दो टाइप के स्लीपर्स कल रिवाइज किए थे अभी, लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर, ट्रांसवर्स स्लीपर। अभी दोनों में से कौन सा यूज होता है आजकल? लॉन्गिट्यूडनल यूज करते हैं कि ट्रांसवर्स यूज होते हैं? जो लॉन्गिट्यूडनल होते थे वो पहले के टाइम में यूज हुआ करते थे, ठीक है, याद है ना? थोड़ा सा रिवाइज कर दिया करो, हल्का फुल्का पुराने जब भी लेक्चर में आते हो पीछे वाले नोट्स एक बार देखा करो, पीछे वाला टॉपिक्स एक बार रिवाइज किया करो, ठीक है। देन फर्दर जब हमने ट्रांसफर्स की बात करी, ट्रांसफर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, टिम्बर और वुड, या फिर स्टील स्लीपर्स में, या फिर कास्ट आयरन एंड कंक्रीट स्लीपर्स, ठीक है। इन चार में हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन द मेटेरियल, और कल हमने जो डिस्कस किया था, कल हमने वुडन वाले को डिस्कस किया था और हमने कल इनकी इमेजेस भी देखी थी। नाउ टुडे व्हाट वी विल सी, वुड वाला पूरा हो गया था ना कल डिस्कस। स्टील स्लीपर्स की बात करते हैं आज। स्टील स्लीपर्स किस तरह से होते हैं, लेट मी शो यू द इमेज ऑफ इट। स्टील स्लीपर, अजय ये देख रहे हो, ये इमेज क्लियर है? यहाँ से दिख रही है इमेज? इसको ध्यान से देखो किस तरह से ये यहाँ पे क्या हो रखा है, इधर से ये ऐसे बेंड और नीचे ना ये ऐसे, इसका इमेज अगर आप ध्यान से देखो एक ऐसा मतलब जस्ट लाइक कि इसके नीचे स्पेस होती है, वेकेंट होता है नीचे से, ऊपर वाला इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ पे टाई करने के लिए यहाँ पे इस तरह की ये एलिमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, फिक्सचर। एंड अभी इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि इसकी डिटेलिंग क्या है। जस्ट सी द इमेज एंड जस्ट विजुअलाइज इट फॉर टाइम बीइंग कि आपने इसकी प्रैक्टिकल इमेज देखी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द थेरेटिकल थिंग कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं। चलिए स्टील स्लीपर्स की अगर बात करते हैं, ये ऑब्वियस सी बात कि जो हाँ जी, कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि स्टील और उसमें फर्क क्या है कास्ट आयरन में, प्लीज कौन बताएगा? मैंने कल क्वेश्चन दिया था। हाँ जी मैम बताओ मनीष। जो कास्ट आयरन होता है ना उसमें कॉपर और वो आयरन ज्यादा होते हैं और नॉर्मल स्टील में कम होता है। कॉपर का वही मतलब तो पूछ कॉपर रहा था, की वही परसेंटेज कितना कम होती परसेंटेज है। होता है? 2% मैम स्टील में होती है, हाँ 2 फानिश, से हाँ 3.5। हाँ अच्छा फानिश, चलो आप बताओ। हम कास्ट आयरन में कार्बन होता है और आयरन होता है, और स्टील में सिर्फ कार्बन का कंटेंट होता है। स्टील के अंदर कार्बन का कंटेंट 2% से लेस होता है, और कास्ट तो आयरन क्या में स्टील में क्या 2.3। क्या स्टील में आयरन का कंटेंट नहीं होएगा? आयरन का कंटेंट होता है मैम, आयरन कंटेंट का होता तो है मैम, पर कार्बन की मेन बात करिए ना, कार्बन का कंटेंट 2.2 से कम होता है, 2% से। ओके हाँ जी, आप बता रहे थे बच्चे, आप बोलो। कुछ नहीं मैम, मैं भी यही कह रहा था, मैम कार्बन कम होती है स्टील में। 94% के आसपास होती है मैम इसमें 94% क्या? कार्बन कंटेंट अरे कास्ट नहीं, आयरन में। 94 नहीं होती, 2% होती है, 2.2 टू 2.3। क्या किस चीज की परसेंट, आयरन की कार्बन की? कार्बन की मैम, कास्ट आयरन में मैम। सारे कंफ्यूज ना, सारे कंफ्यूज, नहीं आज भी मैम, कंफ्यूज। मैं शुरू से मैम बताता हूँ मैम आपको। स्टील के अंदर कार्बन की कंटेंट 2% से ज्यादा नहीं होती, पर मैम जो कास्ट आयरन होता है उसमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टील। 2 से मैम 3.5% में होती है कार्बन की, उसमें कास्ट आयरन में, सॉरी, कार्बन की परसेंट 2 टू 3.5। ओके सही बोल रहे हो। वैसे कभी मटेरियल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस स्टडी किए हैं इसके? नहीं, यही कर रहे थे मैम, कार्बन के कंटेंट की बात करी थी यार, मैं जब भी पढ़ा है। Let me show you one thing.
Wait, I'm unable to find that that I wanted to show you. ओके फाइनली बट ये चीज़ मैं कल डिफरेंस वाला टेबल में कल शेयर करूँगी. मैं डाउनलोड करके अपने आप को उस पर सेंड करना भूल गई. फाइन, चलो मैं इसका जो डिफरेंसेस है मैं विद द इमेजेस कल आप लोगों को शो करूँगी. ठीक है, अभी फिलहाल लेट मी स्टार्ट विद स्टील स्लीपर्स. तो अगर बात करें स्टील स्लीपर की, अगेन द थिंग इज अगर स्टील का बना हुआ है, ठीक है, एंड अगर इसकी शेप वाइज अगर बात करें रजे, दे आर इन द जैसे आपको दिखाया था अभी वहां पे, अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखते, जो सेक्शन देखोगे कुछ इस तरह से, ये वाला ये इमेज आप देख रहे हो. ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको ये देखिए, ये वाली जो शेप इसका, ये जो मैं अभी आपको वहां पे अंडरलाइन करके दिखाती हूँ, वो इसका ये वाला सेक्शन था. अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इसके नीचे ये जो स्पेस होती है थोड़ी वेकेंट होती है. दिस इज अ हॉलो थिंग. ये वाला स्लीपर होता है, ये अंदर से यहाँ से हॉलो है. अब व्हाट इज द पर्पस? इसके नीचे जो बलास्ट होएगा, ये इसको बहुत स्ट्रांगली उसके अंदर क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है. ठीक है, एंड इसके अंदर अच्छे से डैम्पिंग एक्शन इसके अंदर हो जाता है, एंड ये उसको एकदम रिजिडली होल्ड करके रखता है. क्यों? उससे फर्क, उससे फायदा क्या है कि अगर इतना हाई स्पीड व्हीकल इसके ऊपर मूव करेगा, व्हील्स इसके ऊपर मूव करेंगे, ये उसको बलास्ट को होल्ड करके रखता है, एंड इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है. ठीक है, जो इसकी फर्दर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है, यहाँ पे स्लीपर्स की टेंडेंसी रहेगी कि आगे मूव करने की टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि व्हील्स इतने हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं. देन ये जो अंदर से हॉलो होता है, इसके अंदर वो अच्छे से लॉक कर जाएगा, क्योंकि ये वेकेंट स्पेस है, इसके अंदर बलास्ट बिल्कुल इसके अंदर क्या हो जाएगा, लॉक कर जाएगा, एंड एक बहुत ही कंफर्टेबली इसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो बलास्ट को, एंड इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बनी रहती है. ठीक है, इस वाले की स्टील स्लीपर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर वो इसी तरह से, इसका यहाँ पे अंदर वाला जो ये चीज, इसके नीचे अंदर वाला ये जो स्ट्रक्चर अंदर से हॉलो है, इट इज नॉट लाइक एकदम, क्योंकि अंदर से हॉलो है. अगर आप ये वाला डायग्राम इसका क्रॉस सेक्शन में देख रहे थे, ये तो इसका प्रैक्टिकल इमेज है. इफ यू सी इट इन दिस इमेज, दिस सी इट इज हॉलो. कैन यू सी दिस थिंग इज हॉलो. इसके बीच में इसका अच्छे से क्या हो जाता है, लॉक कर जाता है. ठीक है, एंड मोर ओवर, अगर इसकी मैं इधर से बात करूं, ये इमेज इधर ध्यान से देखना. ठीक है, इधर जब आप इसको कर, एंड इसकी फर्दर, इसकी हम लोगों को क्या है, मटेरियल है हमारा थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है. अगर मैं इसकी बात करूं, कंपेयर करूं किससे, वुड से, 30 to 40 years होती है. ठीक है, Hence, the track provided with steel sleeper does not require much attention, क्योंकि एक तो क्या है, इसकी लाइफ ज्यादा है, इसके ऊपर कोई टर्माइट एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे कि वुड के केस में हो रहा था, ना ही ये वेदरिंग कंडीशंस इसके ऊपर इतनी ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं. तो इसकी लाइफ क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ये वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं. एंड फर्दर अगर बात करें इसकी, the steel sleepers are extensively used on the Indian Railways and with excellent result. Excellent result in the sense क्या, इसकी bearing capacity अच्छे से, इसके अंदर जो ballast का locking action, मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा बेहतर है. ठीक है, एंड अगर और इसके साइलेंट फीचर्स अगर इसके फर्दर हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट तो हमने देख लिया कि इसकी लाइफ ज्यादा है. सेकंड, दे आर, अभी बताया कि वुडन वाले जो थे उसके ऊपर वर्मिन्स अटैक कर रहा था, इस पे वर्मिन्स का अटैक नहीं हो रहा है. ठीक है, एंड फर्दर जो मॉइस्चर का अटैक, इसके अंदर बस एक फैक्ट रहेगा कि इसका वो हल्का सा वेदरिंग अगर होगा तो करोजन इफेक्ट करेगा, लेकिन वो भी इतना नहीं करेगा. कास्ट आयरन में वो ज्यादा रहेगा आप लोगों का. ठीक है, एंड दे आर नॉट अ गुड इंसुलेटर. ये इसका डिफेक्ट में चला जाएगा. वुड का हमने बात करी थी कि अगर सर्किटेड आप लोग का रेलवे ट्रैक है, वो वहां पे एज अ गुड इंसुलेटर वर्क करेगा, लेकिन इस केस में इट वोंट वर्क एज अ गुड इंसुलेटर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इट इज अ कंडक्टर. ठीक है, मेटल है, इट इज अ कंडक्टर, इट विल कंडक्ट, मतलब इसमें से पास कर जाएगा, तो इट इज नॉट अ इंसुलेटर. तो बस यहाँ पे इसका ये ड्रॉबैक रहेगा. एंड फोर्थ, द स्टील स्लीपर कंसिस्ट ऑफ 6 mm थिक स्टील प्लेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ. अभी ये जो जिस शेप की अगर बात कर रहे हैं, इसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं, दिस इज 6 mm. ठीक है, with the ends bent down to prevent the running of the ballast. अभी बताया था कि इसमें जो ballast का locking action काफी strong होता है. क्यों? क्योंकि आप अभी आपको वहां पे भी इमेज भी दिखाई, और अगर आप इसका सेक्शन देखते हो, ये इसका ऐसे टॉप सरफेस है, इधर से ये ऐसे बेंड हो रखा है. तो व्हाट विल हैपन, जब इसको आप इंसर्ट, इसको जब आप ballast के ऊपर रखोगे एंड फर्दर इसको इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या चले जाएगा, ये ballast. ठीक है, तो ये बलास्ट इसके अंदर क्या होता है, एक बेटर वे से उसके अंदर होल्ड रहते हैं. तो वही ये चीज दिख रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ स्लीपर रेल्स आर फिक्स्ड आइदर बाय प्रोवाइडिंग कीज
टू प्रेस्ड लेग अप, यहाँ पे आपने अभी देखा था जो इमेज दिखाई थी उसमें वहां पे क्या लगी हुई थी, जब आपने इसको फिक्स किया हुआ था रेल्स को स्लीपर्स के ऊपर, किसकी मदद से किया हुआ था, वहां पे साइड पे कीज बनी हुई थी, ठीक है। एंड द डिटेल्स ऑफ द सेक्शन, ये बाकी इसका फर्दर इन्होंने डायग्राम दे रखा है, दैट इज नॉट अभी आपका जो बाकी चीजें इसमें है। अगर एक मिनट, दिस सी दीज आर व्हाट, यहाँ पे इसको रेल को इसके साथ ये वाली की, ये वाली, ये जो ऐसे इधर से घुमा के इसके साथ फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे ये इधर इसका इधर से ऐसे ऐसे ये जो सेक्शन बना हुआ है इसके अंदर होल है, तो ये की इधर से आई इसके साथ इसके अंदर इंसर्ट कर रखे है, ठीक है। एंड नीचे वाला इसका वेकेंट रहता है, तो इसकी शेप, इसका क्रॉस सेक्शन याद रखना किस तरह से है। नाउ लेट अस गो टू इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर एडवांटेजेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन पीस, सिंगल पीस के लिए है स्टील स्लीपर, ठीक है। एंड दे आर लाइट इन वेट। अगर हम बात करें अभी जब हम स्टडी करेंगे कंक्रीट टाइप के, उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा लाइट है वेट में, ठीक है, इजीली हैंडल कर सकते हैं हम इसको। दे पोजेस अ गुड स्क्रैप वैल्यू, मैंने कल भी आपको बताया था स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, कि जब कोई मटेरियल आपका क्या हो गया, वियर टियर हो गया, उसके बाद हम आप उसको क्या करते हैं, उसको हम रीसेल करते हैं सो दैट दैट मटेरियल कुड बी मतलब रीयूटिलाइज्ड अगेन। लेकिन जब हम वुड की बात कर रहे थे उसकी इतनी गुड वैल्यू नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जब उसकी वियर टियर हो गई, वो ऑलरेडी डिस्कार्डेड हो चुकी है, तो उसकी इतनी इन रिटर्न वैल्यू हमें ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन इस केस में अगर हम इस मटेरियल को मार्केट में दोबारा रीसेल करते हैं तो इसकी गुड वैल्यू हमें मिलती है, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। मतलब अब मटेरियल काम का नहीं है लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, तो उसकी हम लोगों को गुड वैल्यू मिलती है आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, they meet with the requirements of long welded rail track due to its better longitudinal lateral and frame resistance। ये क्या है, अगर आपको ज्यादा लॉन्ग ट्रैक मतलब बात करें, अगर लॉन्ग वेल्डेड रेल ट्रैक है, ये वहां पे ज्यादा बेटर हम लोग को लॉन्गिट्यूडनल लेटर बेटर फॉर्म से उसको रेजिस्ट करके रखता है, ठीक है। देन दे बिहेव इन अ बेटर वे ऑन यील्डिंग फॉर्मेशन एज कंपेयर टू द वुडन स्लीपर। क्यों परफॉर्म करेगा ये बेटर इन कंपैरिजन टू वुडन? क्योंकि वुडन को सीधा उसके ऊपर प्लेस कर रखा था, उसको इंग्रेस कर रखा था। इसमें क्या कर रखा है कि इसके अंदर जो नीचे वाली स्पेस है वो थोड़ी हॉलो है, तो ये ब्लास्ट को बेटर वे से होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। एंड दे हैव गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रीप एंड अगेंस्ट क्रीप। अब ये क्रीप आप लोगों को कंसेप्ट आएगा, ये अभी हुआ नहीं हुआ है, मैंने आज इसमें ही आप लोगों को करवाना। लेट मी शो यू दिस, क्रीप इसमें है कंसेप्ट। अब आप पूछोगे व्हाट इज क्रीप, ये कंसेप्ट भी आप लोगों का पेंडिंग था। क्रीप ऑफ रेल इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर्स। जब रेल क्या होती है, जब हमारी फर्दर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है, मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है ऑफ रेल्स विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, स्लीपर ये इधर अगर हमारे ऐसे प्लेस कर रखे हैं एंड देन इसके ऊपर हम लोगों ने हमारी रेल है, ठीक है। जब हाई मूविंग हाई स्पीड व्हील जब इसके ऊपर मूव करते हैं तो इस तरह से, अगर आप ये डायग्राम देखो फर्दर, इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है, तो इट हैज टेंडेंसी टू मूव फर्दर इन अ लॉन्गिट्यूड, आगे फ्रंट डायरेक्शन में इसकी मूव करने की टेंडेंसी है, जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही थी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। एंड हमारी फर्दर क्या हो जाती है, मतलब इन रेल के कंपैरिजन में, ये रेल तो यहीं की है, इसके ऊपर होल्ड कर रखा है, इस रेल के कंपैरिजन में जो हमारे स्लीपर होते हैं ये क्या कर जाते हैं, आगे को मूव कर जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रीप एक्शन बोलते हैं, क्रीप ऑफ रेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ क्रीप इज पॉसिबल इफ द टो लोड ऑफ फास्टनिंग ऑन द रेल इज लेस देन द फोर्स ड्यू टू क्रीप। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाला, अगर आपको यहाँ पे हम इसको अगर और ध्यान से देखें, अगर एक ये वेव थ्योरी, अगर इस थ्योरी के हिसाब से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं क्रीप को, व्हाट इट इज, दो थ्योरीज होती है हमारे पास, तीन इनफैक्ट, ठीक है। अगर मैं आपको वेव थ्योरी के इसमें से एक्सप्लेन करूं, वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर ये आपका व्हील है, दिस इज योर व्हील, ठीक है, एंड आपका व्हील इस डायरेक्शन में फर्दर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट इसकी टेंडेंसी क्या होती है जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, दिस इट विल लिफ्ट, एज पर दिस थ्योरी इट विल लिफ्ट दिस पार्ट ऑफ द
मतलब इसके जो रेल है ये आपके नीचे क्या है जिसके ऊपर रेल के ऊपर रन कर रहा है ना, ठीक है। जब आपका व्हील फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको अपलिफ्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना हाई स्पीड में, लेट मी शो यू दिस। ये अगर आपका व्हील है, ये फर्दर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस व्हील, इसकी वजह से क्या होता है, एक तो सडन इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पे एक सडन डिप्रेशन फॉर्म करता है, ठीक है। एंड जब ये व्हील इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये इधर इस पे भी फोर्स लगेगा, एंड ये आपका नॉर्मल लेवल के इधर जब डिप्रेशन इधर फॉर्म हुआ, ये नॉर्मल लेवल इसका क्या होता है, हल्का सा रेज हो जाता है, तो क्या होता है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ही अंडुलेशन सी बन जाती हैं आपकी रेल के टॉप सरफेस के ऊपर, ठीक है। दैट इज क्रीप। एंड मोर ओवर जो आपका स्लीपर और क्या कहते हैं रेल का जॉइंट है, उसमें क्या होता है, हल्की सी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स, बिकॉज इसमें क्या है कि आपकी डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, स्टेबिलिटी कम है एंड डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है। अगर आपका इन रिस्पेक्ट टू द रेल्स, अगर आपका स्लीपर की मूवमेंट फर्दर लॉन्गिट्यूडल रहती है एंड यहाँ पे अंडुलेशंस कॉज होंगी, क्योंकि क्या है, वाइब्रेशन इंड्यूस हो रही है, व्हील मूव कर रहा है, इंपैक्ट लोड व्हील का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एंड फर्दर जो आपकी व्हील का मोशन भी है उसकी वजह से भी क्या है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में इसको अगेंस्ट इंड्यूस होगी, ठीक है। ये फर्दर हाई डायरेक्शन में है, इसका डाउनवर्ड लोड नीचे को एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हल्की सी क्या हो जाती है, ये इसको अपवर्ड लिफ्ट देता है। ये वाली जो एक्सप्लेनेशन थी, इट वाज द एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, ये वाली जो थी, जो ऊपर वेव्स इंड्यूस होती हैं उसकी वजह से जो अंडुलेशंस फॉर्म्स होते हैं, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन थ्रू द वेव थ्योरी। जो मतलब कॉज क्या क्या दिए गए, क्रीप मतलब क्रीप किसकी वजह से कॉज हुआ, ठीक है, कि एक वेव इंड्यूस हुई इस तरह से, तो अंडुलेशंस ऊपर नीचे फॉर्म हो गई। एक और रीजन था जो कि परक्वेशन थ्योरी थी, ठीक है, कि क्रीप कहाँ पे, जैसे मान लो अगर आपका ये आपका जॉइंट है, ठीक है, ये वाला ये रेल जॉइंट है, ये व्हील, एंड देन आप फर्दर इसको इस तरह से आपका व्हील मूव कर रहा है। अब ये सिर्फ रेल जॉइंट के नीचे, यहाँ पे स्लीपर है, इधर स्लीपर है, ये आपका पीछे ट्रेलिंग रेल है, ये आपका फेसिंग रेल है। जब इस पे व्हील मूव हुआ ना, इस पे गया, सडन इम्पैक्ट पड़ा फेसिंग रेल के ऊपर, तो इस वाले जो ये पीछे वाला ये है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, हल्का से नीचे को बेंड करेगा एंड सडन इम्पैक्ट इस फर्दर वाले पे लगता है, ठीक है। अब इसकी वजह से भी क्या होता है, आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी इस पे अंडुलेशंस आती है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस कॉज होती हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेल क्रीप इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ व्हील, जो सडन व्हील का जो इम्पैक्ट लगा, ये जो पीछे इसका जो ट्रेलिंग वाला है, पीछे वाले इसके ऊपर रेल के ऊपर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रेल ऑफ द फेस और हेड ऑफ द जॉइंट्स गिव राइज टू द क्रीप इन द रेल्स। मतलब जहां पे जॉइंट्स रहेंगे ये वहां पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा शो हुआ, ठीक है, मतलब एकदम डायरेक्शन पे सडनली इस ये वाला व्हील सडनली जब इस वाले जॉइंट वाले जो फर्दर के ऊपर मूव करे, इस फर्दर के ऊपर मूव करेगा, फर्दर वाली आगे वाली रेल के ऊपर मूव करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो पीछे वाला जो ये वाला ट्रेलिंग रेल है, पीछे वाली जो रेल है, वो नीचे को डिप्रेस कर जाएगी फर्दर, ठीक है, एंड सडन इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो फ्रंट वाली पे लगेगा, तो अगेन उसके रिजल्ट से क्या होगा, आप लोगों की फर्दर अंडुलेशंस उसके ऊपर फॉर्म करेंगी, मतलब एक्ट उसकी वजह से क्रीप इंड्यूस होगा। ये वाला केस किसका था, जहां पे जॉइंट अकर करता है, ये जॉइंट में ये व्हील आगे मूव किया इस वाली के ऊपर, इसके ऊपर सडन इम्पैक्ट लगा और पीछे वाली के ऊपर क्या होगा, सडन डिप्रेशन, तो ये हल्की सी क्या होगी, डिस्टर्बेंस कॉज होगी, एंड उसकी वजह से क्या होगा, आपकी डिस्टर्बेंस कहाँ किधर किधर लीड करेगी, इधर नीचे इसकी मूवमेंट किसकी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट डायरेक्शन इस पे आ जाएगी स्लीपर्स के ऊपर, ये फर्दर इधर को आगे को एक्सटेंड करेगा, हल्का सा डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है ना, सडन इम्पैक्ट लगा उसकी वजह से, ठीक है। एंड यही जो ये जो अभी क्रीप आपको इसका क्रीप का एक्सप्लेनेशन दिखा, तो वही बोल रहा है कि जो स्टील वाली रेल्स हैं फर्दर ये क्या देती है, गुड रेजिस्टेंस देती है किसके अगेंस्ट क्रीप, ठीक है।
दे रिक्वायर फ्यू फास्टनिंग। इसमें हम आपने नोटिस किया होगा कि वुड में हमारे जो फास्टनर यूज हो रहे थे वो ज्यादा यूज हो रहे थे इन कंपैरिजन टू द स्टील। इसमें सिर्फ हमारा एक की की वजह से, एक की हेल्प से एंड जो उसकी स्पेस बना रखी थी उसकी लॉकिंग अच्छे से हो रही है, तो हम यहाँ पे आप लोगों के जो फास्टनिंग यूज हो रहे हैं कम यूज हो रहे हैं। एंड फर्दर द मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ द गेज आर इजी व्हेन स्टील स्लीपर्स आर यूज। जहां पर भी आपके स्टील स्लीपर यूज होंगे वहां पे इसकी मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट्स आसान रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील स्लीपर इज सिंपल, थोड़ा सिंपल होता है क्योंकि हमारे पास एक इसका एक प्रॉपर इसके डायमेंशंस वगैरह ऑलरेडी गिवन सेट है, तो इजीली वहां पे हम लोग इसको उसी शेप में क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली चीज, दे आर नॉट सुटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ बलास्ट, ठीक है। दे आर सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग, नॉट सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग। क्यों नहीं ट्रैक सर्किटिंग के लिए सुटेबल? क्योंकि इट इज अ कंडक्टर। लाइक वुड की अगर बात करें, वुड वहां पे क्या था, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, ठीक है, तो वुड उसको पास होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ स्टील स्लीपर इन कंपैरिजन टू, अगर हम बात करें वुड, इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड जो क्रैक्स होते हैं, दे आर लाइबल टू डेवलप यूजुअली एट रेल सीट। वहां पर जहाँ पे मतलब जो रेल सीट होती है वहां पे क्रैक्स ज्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं, करोजन होने के चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। एंड अगर ऑल ऑफ इन एनी केस अगर डीरेलमेंट अगर हो जाती है, ठीक है, तो बैडली डैमेज अकर करता है इस केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कास्ट आयरन स्लीपर्स की, कास्ट आयरन स्लीपर्स की अगर बात करें तो इसकी कुछ इस शेप में आपको दिखते हैं, अगर इसका डायग्राम देखोगे तो दिस इज योर कास्ट आयरन स्लीपर, ठीक है। अगर इसमें इमेज प्रॉपरली नहीं है, वेट, अगर इस स्लीपर की बात करें, अगेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल के बेस पे कैरेक्टराइज कर रहे हैं, कास्ट आयरन से बना हुआ है, ठीक है। एंड हमारी इंडियन रेलवेज में जब से 1870 से मैक्सिमम अभी इनको यूज किया जाता था तब से लेकर, ठीक है, 60% जो हमारे ब्रॉड गेज वगैरह है वो कास्ट आयरन स्लीपर्स के ऊपर ही लेड किए गए हैं। एंड अगर इनकी बात करें, इनकी शेप की बात करें, कुछ इस तरह से होता है, नीचे ऐसे पॉट शेप सा बना होता है इसके ऊपर, इधर ये, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारी रेल रखी गई है, बीच में एक टाई बार होता है जो इन दोनों को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, दोनों पॉट्स को आपस में क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, और इसके ऊपर हमारी रेल लेड की जाती है। तो मेन क्या है कि इट इज लाइक अ पॉट टाइप स्ट्रक्चर, बीच में एक टाई बार है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी इस तरह से सीटिंग बनी हुई है कि इसको होल्ड कर, यहाँ पे इसको रेल को होल्ड कर लिया जाता है, इधर ये बीच में स्पेस जो बनी हुई है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक नीचे ये यहाँ पे इधर ऐसे ये रिब सी बनी होती है, ये आपकी रेल है, बीच में इसको फिक्स करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे साइड पे क्या लगाया हुआ है, ये इधर की शो कर रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिखा, द पॉट इज ओवल इन शेप विद लार्जर डाया, जो कितना होता है 610 mm होता है, स्मॉल डाया कितना होता है 508 mm होता है, ठीक है। एंड ईच पॉट इज प्रोवाइडेड विद 2 होल्स फॉर पैकिंग बलास्ट। नीचे इसका क्या होता है, नीचे मतलब अगेन ये भी नीचे से हॉलो होता है, ठीक है, और उसके ऊपर टॉप पे अगर इस देखोगे तो इधर इसके इधर साइड पे होल बना फॉर इंस्पेक्शन पर्पसेस के लिए। द प्लेट स्लीपर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट्स, जो इसके बीच में अगर प्लेट की बात करें, अगर प्लेट फॉर्मेट में अगर प्रोवाइड की जाती है तो उनका जो साइज होता है कितना होता है 864 × 305 mm इसका रहता है, ठीक है। एंड द प्रोजेक्टिंग रिब्स आर केप्ट अंडर द प्लेट्स फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। किस लिए ये जो ये रिब है ये किस लिए प्रोवाइड करी जाती है, ताकि ये जब आप इसको इंग्रेस करोगे इन बलास्ट, ये उसकी स्टेबिलिटी के लिए बीच में इंग्रेस हो जाएगी बलास्ट के अंदर एंड ये उसको होल्ड करके रखती है, लेटरल स्टेबिलिटी बनी रहती है हमारी, ठीक है, इन बलास्ट। अब हमारे फर्दर्स के साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? दे पोजेस हाई स्क्रैप वैल्यू, अगेन मेटल है तो इसकी रिटर्न वैल्यू काफी हाई रहती है। दे कैन बी मेल्टेड एंड रीयूज्ड, इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है, इसलिए इसकी स्क्रैप वैल्यू काफी हाई रहती है। नो रिजिड कनेक्शन बिटवीन 2 सेपरेट सपोर्ट्स एंड हेंस इट इज सुटेबल टू मेंटेन द करेक्ट गेज ऑफ द ट्रैक विद द कास्ट आयरन स्लीपर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एक टाई बार बीच में प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एक रिजिड
मतलब एक रिजिड सिंगल बार नहीं है ये, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को, मतलब दो पॉट्स को बीच में एक टाई बार से कनेक्ट किया हुआ है, तो इट इज नॉट अ रिजिड। तो यहाँ पे इसमें ये बोला गया कि इट हेल्प्स टू अटेन अ गुड, मतलब एक अच्छा इसमें गेज मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एंड दे रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग्स। अभी आपने देखा कि यहाँ पे बीच में क्या है, आपका टाई बार सेपरेट है, पॉट सेपरेट है साइड पे, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग्स रिक्वायर रहती है, ठीक है। and they subject to break and they are subjected to break and damage if handled roughly, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा ब्रिटल मटेरियल था, इसको ज्यादा आप रफली हैंडल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसकी लाइफ ज्यादा होती है अगेन इन कंपैरिजन टू वुड, तो इसकी कितनी है 35 ईयर्स टू 50 ईयर्स इसकी लाइफ है, ठीक है। एडवांटेजेस, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, स्क्रैप वैल्यू हाई है, ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है, बिकॉज नीचे रिब प्रोवाइड करी हुई है, वो अच्छे से उसमें इंग्रेस हो जाती है, तो फर्दर उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। एंड ऑल टाइप ऑफ बलास्ट के लिए सूटेबल है। देन अगर बात करें इसमें जो स्लीपर्स होते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी लाइक फायर हो गया या कुछ, जैसे अगर उस केस में हम जैसे वुड के केस में कर रहे थे, क्योंकि वुड इज नॉट अ फायर रेजिस्टेंस, लेकिन ये फायर के केस में इतना इफेक्ट नहीं होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इसकी क्वाइट लो होती है, क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी है, ठीक है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली डिसएडवांटेजेस ये, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब डीरेलमेंट होती है, जब पटरी से अगर कुछ इसमें इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग, क्योंकि अगेन मेटल है, गुड कंडक्टर है, इट विल लेट करंट टू पास थ्रू इट, तो ट्रैक सर्किटिंग केस में इट इज नॉट अ गुड मटेरियल, ठीक है। एंड दे आर लायबल टू ब्रेक इफ नॉट केयरफुली हैंडेडली, अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो इसलिए इसमें ब्रेकिंग चांसेस ज्यादा होते हैं। दे आर नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस जो आजकल यूज किए जाते हैं, एंड मोर ओवर ये क्वाइट हैवी रहता है, ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। and they possess poor ability to retain the packing because of the rigid fastening, जो फास्टिंग इसमें यूज हो रही है that are quite rigid, तो इसका पैकिंग एक्शन जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है, पुअर एबिलिटी होती है इसमें। लेकिन अगर स्टील की बात करो, स्टील में नीचे काफी हॉलो स्पेस थी, वो उसको प्रॉपर्ली होल्ड करके रखता है, लेकिन इसकी अगर जैसे इसके नीचे कप्स प्रोवाइडेड थे, वो भी अंदर से हॉलो होते हैं, इसमें भी इतना मतलब होल्डिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है बलास्ट के अंदर, लेकिन नॉट गुड इन कंपैरिजन टू स्टील। उसमें ज्यादा वेकेंट स्पेस थी, वो प्रॉपर्ली उसके अंदर इंग्रेस हो जाता है, उसके नीचे प्रॉपर एक हॉलो सरफेस था, वो ओवरऑल पूरी लेंथ के अंदर वहां पे उसके अंदर बलास्ट होल्ड किए जा रहे थे। अगर जैसे आपने डायग्राम देखा और प्रैक्टिकल इमेज देखी, उसमें ज्यादा स्पेस थी एज अ स्लीपर बलास्ट को अंदर होल्ड करने की। and they take about 6 months for proper consolidation after complete track renewable or sleeper renewal। अगर इसको renewal करते हैं तो इसको proper मतलब minimum 6 months आपको proper चाहिए रहते हैं कि वो properly उसके अंदर क्या कर जाए, hold on कर जाए, ठीक है। और इसमें large number of fittings चाहिए रहती है। और अगर हम बात करें कंक्रीट स्लीपर्स की, नाम से जैसे डिस्कस दिख रहा है कि कंक्रीट से बने हुए स्लीपर्स हैं, ठीक है। द स्लीपर्स मेड ऑफ रीइंफोर्स्ड और प्री स्ट्रेस्ड, यहाँ ये क्या रहेंगे, रीइंफोर्स्ड आइदर प्री स्ट्रेस्ड, पहले से। इस प्री स्ट्रेस्ड के केस में क्या होता है, जो आपकी वायर्स यूटिलाइज की जाती है उनको पहले ही अंडर टेंशन उनको स्ट्रेच करके एंड देन फर्दर उसमें कंक्रीट पोर किया जाता है, ठीक है। अगर प्री स्ट्रेस की बात करें तो दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन अंडर टेंशन। एक मिनट इसका let me show you with this one. This is how your pre-stressed concrete sleepers look. इस तरह से होते हैं ये आपके, ये इकट्ठे रखे हुए हैं लेकिन एक सिंगल इस तरह से आपको दिखेगा, this सिंगल, ये इसमें भी जो अभी कास्ट आयरन वाला देखा था ना, वो कुछ इस तरह से होता है, जो एक शेप, एक तो यहाँ तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर में होएगा टॉप में, या फिर जो मैं आपको पॉट और बाउल स्लीप वाले जो स्लीपर्स बता रही थी वो इस तरह से थे। यहाँ पे ये इधर पॉट, ये इधर पॉट, और ये बीच में एक टाई बार ये बीच में बना हुआ है। अगर इसको देखो तो इधर से ये इधर से टाई बार जा रहा है, ये पॉट की तरह होते हैं इधर ऐसे टॉप व्यू में। अगर देखो तो इसको दिख रही है इमेज की नहीं? यस मैम।
अगर इसको और ज्यादा देखो तो इधर ये देखो कि ये इस तरह से की प्रोवाइड करी हुई है, ये आपका पॉट हो गया, ठीक है, ये इधर से आगे, अगर इसको इधर आगे एक्सटेंड करोगे इधर टाई बार हो गया, इधर भी अगेन इधर आप लोगों का अगर एक और बनेगा, इधर ऐसे पॉट आ जाएगा तो उधर दूसरी रेल इसके ऊपर रखी जाएगी, ठीक है। अगर इसको इसमें अगर ध्यान से देखो, ये इतना है नहीं आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक बेसिक्स है, पहले वाला डायग्राम दैट इज अगर कंक्रीट स्लीपर की बात करें, ये वाली इमेज थी, दिस इज हाउ योर कंक्रीट स्लीपर लुक दिस। और यहाँ पे आप देखो इसमें प्रॉपर सीटिंग बनी हुई है आपकी रेल्स को एडजस्ट करने के लिए, इधर ये अगेन अगर कंक्रीट स्लीपर की बात करें तो इसकी क्या होती है, लॉन्गर लाइफ है 40 to 60 इयर्स, स्टेबिलिटी इसमें बेटर रहती है, लेसर डैमेज होता है ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट इसमें, ठीक है। अगेन इसमें गेज प्रॉपरली मेंटेन रहता है हमारा, नो चांसेस ऑफ डैमेज होता है बाय फायर और कोरिजन एक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब अगर ये बात करो नो पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट किस सेंस में, क्योंकि जो मेटल है स्टिल देयर आर चांसेस कि उसका बीच में से कोई भी मेटल पीस वगैरह लोग निकाल के ले जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कंक्रीट इट इज नॉट देयर। इसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ है आपके एडवांटेजेस में, नो चांसेस ऑफ गेज वाइडनिंग, स्टेबिलिटी अच्छी खासी रहती है, तो ऑटोमेटिक मतलब इसकी लेटर मूवमेंट या फिर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इतनी नहीं होती है, ये प्रॉपरली उसको होल्ड करके, तो आपका गेज जो है वो प्रॉपरली वहां पे मेंटेन्ड रहता है। एंड अगेन दे आर नॉट अटैक्ड बाय द वर्मिन, या फिर मतलब कोई नेचुरल डिके नहीं होता है, वर्मिन का अटैक नहीं होता है